तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट गजन पिन के बारे में। आईसी इंजन के पार्ट को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट, और दूसरा होता है मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट। जो गजन पिन है यह मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, और गजन पिन को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। दूसरे नाम हैं पिस्टन पिन और रिस्ट पिन। अब बात करते हैं गजन पिन का आईसी इंजन में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसा कि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड के दो एंड होते हैं, ये बिग एंड होता है और जो अपर पार्ट है वो स्मॉल एंड होता है। जब कनेक्टिंग रोड को पिस्टन में इंसर्ट किया जाता है तो पिस्टन के बोस में जो पिन होल होता है उसके थ्रू एक पिन को इंसर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यह कार्य होता है गजन पिन का। अब बात करते हैं जो गजन पिन है यह किस मटेरियल की बनी होती है। गजन पिन केस हार्डन अलॉय स्टील की बनी होती है। जैसा कि अगर हम बात करें ये एक प्रकार से निकल क्रोमियम अलॉय स्टील होता है, और इसका जो आउटर सरफेस होता है उसकी केस हार्डनिंग की जाती है, जिसे हम कार्बोराइजिंग से भी कर सकते हैं या फिर नाइट्राइड हार्डनिंग के द्वारा भी किया जा सकता है कि थिन कोटिंग की जाती है। तो इसका मेन पर्पज ये रहता है कि जो गजन पिन होती है इसके वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है केस हार्डनिंग करके। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गजन पिन होती है इसको जब रिमूव करते हैं या फिर जब इसको फिट किया जाता है तो उस दौरान जो पिस्टन होता है पिस्टन को हॉट वाटर या फिर ऑयल में डिप किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इसके बोसेस होते हैं, जो पिस्टन बोस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और जिससे क्या है कि जो गजन पिन या पिस्टन पिन है इसको इंसर्ट करना और या फिर इसको रिमूव करना बिना किसी डैमेज के वो आसान रहता है। अब बात करते हैं कि जो शेप होती है, जो पिस्टन पिन की जो शेप है, अगर आप इसको देखें ये एक प्रकार से ट्यूबुलर होती है, लेकिन ट्यूबुलर इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि ये हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करे और इसका वेट भी कम रहे। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिस्टन पिन होती है वो होलो क्यों होती है। पिस्टन पिन जो होलो होती है वो इसलिए होती है कि जो रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होती है उससे जो इनर्शिया लोड है जो जनरेट होता है उसको कम किया जा सके। और दूसरा जो होलो पिन या जो होलो शाफ्ट होती है उसमें स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा होती है और साथ में इसका जो वेट है वो भी कम हो जाता है, इसलिए सॉलिड पिन की बजाय होलो पिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो होलो पिन है वो सॉलिड पिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो पिस्टन पिन है या जो गजन पिन है उसको कैसे कितने तरीक़ों से उसको कनेक्ट किया जाता है पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ पिस्टन पिन की मदद से। वो बेसिकली तीन वेज रहते हैं। एक होता है फ्लोटिंग पिस्टन पिन, दूसरा होता है फिक्स्ड पिस्टन पिन, और सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन। अगर हम सबसे पहले बात करें फ्लोटिंग पिस्टन पिन के बारे में, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या है कि ये जो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है और यहाँ पर जो पिन बोस के थ्रू यहाँ से पिन को गुजारा गया है, जो पिस्टन का पिन बोस में जो होल है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके दोनों एंड्स पर स्नैप रिंग लगा दिए गए हैं। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है पिस्टन पिन के दोनों एंड्स पर स्नैप रिंग को यहाँ पर लगा दिया गया है, और जो पिस्टन पिन है वो एक प्रकार से पिस्टन और कनेक्टिंग रोड में वो फ्रीली रोटेट कर सकती है, और जो स्मॉल एंड होता है कनेक्टिंग रोड का उसके अंदर एक अलग से फास्फोरस ब्रोंज के बुश को इंसर्ट किया जाता है। लेकिन पिस्टन पिन की जो एंड मूवमेंट्स होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए स्नैप रिंग को इंसर्ट किया जाता है
स्नैप रिंग को सर्क्लिप्स भी बोला जाता है। जो पिस्टन बोस के जो ग्रूव्स होते हैं वहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है। और जो फ्लोटिंग पिस्टन पिन है इसको उन इंजन्स में प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें हैवी लोड को कैरी करना होता है। और फ्लोटिंग पिस्टन पिन ये मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फिक्स्ड पिस्टन पिन। अगर आप इसमें देखें ये जो डायग्राम है ये कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो गजन पिन को इंसर्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पिस्टन पिन है जिसे हम कनेक्टिंग रोड में होल्ड करते हैं तो वो एक क्लैंप बोल्ट की मदद से उसको होल्ड किया जाता है। और यहाँ पर जो पिस्टन बोस है उसको एज ए बेरिंग हम इस्तेमाल करते हैं। और एक प्रकार से जो कनेक्टिंग रोड है वो ओसिलेट करती है, वो ओसिलेट करती है पिन पर, और सारी जो मूवमेंट है वो कनेक्टिंग रोड के द्वारा ही होती हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है, और इसको ज़्यादातर हम उसमें यूज़ करते हैं जब हमारे पास एल्यूमिनियम मटेरियल से बना हुआ पिस्टन होता है। उसके बाद है सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन। सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन अगर हम इस डायग्राम में यहाँ पर देखते हैं, जो मिडल डायग्राम है बीच में यहाँ पर, तो इसमें क्या है सेमी फ्लोटिंग। सेमी फ्लोटिंग में है कि जो यहाँ पर हम पिन को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक सेट स्क्रू जो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड का एंड होता है वहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है। और जो दोनों एंड्स होते हैं पिस्टन पिन के वो यहाँ पर फ्री, एक प्रकार से फ्री रहते हैं। जो फ्लोटिंग में क्या होता है कि हम स्नैप रिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं फ्लोटिंग के केस में, लेकिन जो एंड होते हैं पिन्स के वो इस केस में वो फ्री रहते हैं। और जो पिस्टन पिन है वो जो बोसिस बीरिंग की तरह कार्य करते हैं वहाँ पर ये मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि गजन पिन या फिर पिस्टन पिन या फिर रिस्ट पिन वो किस पर्पज़ के लिए आईसी इंजन में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो किस मटेरियल की बनी होती है, वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को आपस में कनेक्ट करते हैं गजन पिन की मदद से। और साथ में ही हमने डिस्कस किया कि जो गजन पिन है वो होलो क्यों होती है, सॉलिड क्यों नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।